तो ये गति पर चलने के लिए कारण इसका जो गति होती है उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि बहुत ही स्पीड होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि ये तुल्यकालिक गति पर चलती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन, तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित पर चलती है, एसी पर चल सप्लाई पर या एसी व डीसी दोनों पर, या यहाँ पर आपका सी ऑप्शन देगा डीसी सप्लाई पर और डी ऑप्शन देगा 3 फेज डीसी और सिंगल फेज एसी पर। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो तुल्यकालिक मोटर होती है एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है, मतलब कि ये एसी पर भी चलेगी और डीसी पर भी चलेगी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और तुल्यकालिक जो मोटर होती है इसमें क्या होता है, भार परिवर्तन में इसकी गति क्या होता है, परिवर्तन नहीं होती, मतलब कि यदि भार इस पर कितना भी कर दें और कम भी कर दें या बेसी करते रहें तो इसमें कोई भी इसमें गति में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, इसकी ये खासियत है। और इसका जो परिवर्तन बलागुण होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया हमारा, यहाँ पर ऑप्शन जो ऊपर दिया गया था बी ऑप्शन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर चलती है, ये आपका तुल्यकालिक मोटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट की जाती है तब वह फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में लघु परिपथ हो जाती है या खुला परिपथ हो जाती है या डीसी स्रोत से उत्तेजित की जाती है या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर जब स्टार्ट की जाती है तब फील्ड वाइंडिंग प्रारंभ में क्या होता है, लघु परिपथ, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटरें आमतौर से निम्नलिखित पर प्रचलित होती है, इकाई पावर फैक्टर पर या अग्रगामी पावर फैक्टर पर या पश्चगामी पावर फैक्टर पर या वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये किस पे प्रचलित होती है। तो देखिए, तुल्यकालिक जो मोटरें होती है ये ज़्यादातर आगामी शक्ति गुणांक पर चलती है, ठीक है, आगामी शक्ति पावर फैक्टर पर ये चलती है। और ये जो होता है ये मशीनों की अपेक्षा, मतलब कि अन्य जो मशीनें हैं इनकी अपेक्षा इनकी जो दक्षता होती है बहुत ही हाई होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि लीडिंग पावर फैक्टर पर, ठीक है, अर्थात अग्रगामी पावर फैक्टर पर यह प्रचलित होती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मोटर का भी वक्र निम्न के मध्य संबंध बताता है, फील्ड करंट एंड पावर फैक्टर के या फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट के या आर्मेचर करंट एंड सप्लाई वोल्टेज के या एक्साइटेशन करंट एंड बैक ईएमएफ के। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी वक्र होता है ये सिंक्रोनस मोटर में फील्ड जो करंट होता है और जो आर्मेचर करंट होता है और जो इन्वर्स जिसको बोला जाता है भी वक्र, ये फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच क्या करता है, संबंध बतलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है कि फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच ये क्या बताता है, संबंध बतलाता है भी वक्र। क्लियर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणक पर प्रचलित किया जा सकता है, त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर या त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर या एकल कला प्रेरण मोटर या तुल्यकालिक मोटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात तुल्यकालिक मोटर। क्यों? क्योंकि दोस्तों तुल्यकालिक मोटर जो होता है अग्र शक्ति गुणक पर यह प्रचलित किया जा सकता है। और तुल्यकालिक जो मोटर होता है इसमें स्टेटर कुंडलों को क्या किया जाता है, त्रिफेजी प्रतिवर्ती धारा सप्लाई देने के बाद ये तुल्यकालिक गति से इसमें जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है वही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, किसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, तुल्यकालिक मोटर। क्लियर होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोर को लिमिटेड किया जाता है ताकि कम हो सके, मतलब किस चीज़ को कम करने के लिए किया जाता है, एडी धारा हानि को या हिस्टेरिसिस हानि को या हिस्टेरिसिस हानि एवं एडी धारा हानि दोनों को या ताम्र हानि को। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ईडी करंट होता है जिसको हम एडी धारा हानि बोलते हैं उसका कम करने के लिए, उसी को कम करने के लिए क्या किया जाता है, मशीन को लिमिटेड किया जाता है। लेकिन जो हिस्टेरिसिस हानि होती है उसको कम करने के लिए एक अच्छा मैग्नेटिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन, किसी उद्योग के शक्ति गुणांक में इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है? ट्रांसफार्मर का, या संधारित्र, या प्रेरक का, या अस्थायी कार्य का? तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी उद्योग के शक्ति गुणांक में संधारित्र द्वारा ही सुधार किया जाता है। तो संधारित्र इसमें जो कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि समकालिक संधारित्र खाली स्थान होता है, मतलब कि किस टाइप का होता है ये? तो दोस्तों जब तुल्यकालिक जो मोटर होती है ओवर एक्साइटेड होती है, तब यह क्या करता है, संधारित्र की भांति अग्रगामी धारा होती है, और इस प्रकार तुल्यकालिक मोटर जिस पावर फैक्टर पर होता है उसको सुधारा जाता है अर्थात सुधारता रहता है। तो और इसके समांतर में ये आपका लगा होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कि यांत्रिक लोड के बिना अतिक उत्तेजित समकालिक मोटर, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजितता से चलित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा IA, ठीक है, यहाँ पर जो IA दिया गया इसका मतलब देखिए दोस्तों, नो लोड की स्थिति में और अति उत्तेजित की चलित जो सिंक्रोनस मोटर होती है, इसकी आर्मेचर करंट जिसको हम IA कहते हैं, ये आपका आर्मेचर करंट हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये अनुप्रस्थ वोल्टेज के आगे होता है, लेकिन इसका इस समय क्या होता है, DC जो एक्साइटेशन होता है उसका 100% से अधिक होता है। इसके कारण इसमें क्या होता है, DC जब एक्साइटेशन इसका 100% यहाँ पर अधिक होता है, तब DC एक्साइटेशन का मान जो होता है यहाँ पर 100% से कम हो जाता है, और आर्मेचर जो करंट होता है IA, इसका मान अप्लाइड वोल्टेज के पश्चगामी हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, अनुप्रयुक्त पूर्णता के आगे, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर होगा दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि समकालिक, ठीक है, समकालिक मोटर में स्टेटर बैक EMF EB का परिमाण खाली स्थान पर निर्भर करता है, मतलब ये किस पर निर्भर करता है, मोटर के वेग पर, या मोटर के भार पर, या केवल DC उत्तेजकता पर, या वेग तथा रोटर फ्लक्स दोनों पर? तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये देखिए सिंक्रोनस जो मोटर होता है उसमें जो स्टेटर बैक EMF होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो EB से करते हैं। किसके? EB से करते हैं। और स्टेटर बैक EMF जब EB DC एक्साइटेशन पर निर्भर करता है, तब एक्साइटेशन 100% हो जाता है, और EB जो होता है इसमें वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात E बराबर आपका प्रोपोर्शनल भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि केवल ये DC पर उत्तेजता है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, DC एक्साइटेशन ओनली। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित 3 फेज में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, मतलब कि कौन सा ऐसा मोटर है जो कि स्व स्टार्ट नहीं होता है, उसे बाहरी से किसी न किसी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्साइटेशन की ज़रूरत पड़ती है बाहरी से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देंगे समकालिक मोटर अर्थात सिंक्रोनस मोटर, या स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, या वुड रोटर मोटर, या डबल केज मोटर। तो दोस्तों जिस मोटर की आवश्यकता पड़ती है उसको हम कहते हैं 3 फेज। कौन सा मोटर होता है? 3 फेज होता है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 फेज मोटर में सिंक्रोनस जो मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इसे स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है, बाहरी सोर्स से एक DC एक्साइटेशन की आवश्यकता होती है, जिसको हम DC एक्साइटेशन के द्वारा जिसे DC शंट मोटर का प्रयोग करते हैं इसमें बाहरी से सोर्स देने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दिया गया ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बलागुण विकसित नहीं कर पाती, तो इसका संभावित कारण हो सकता है। देखिए इसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कोई तुल्यकालिक मोटर है, यदि चालू करने पर क्या होता है, पूर्ण बल आघूर्ण नहीं बनाती है, तो इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वह न्यूनतम वोल्टता है उसमें, या क्षेत्रीय लपेटन है, या हम कह सकते हैं कि उसमें लघु पचन मतलब कि शॉर्ट सर्किट है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमारा सारे ऑप्शन मैच कराएं, तो इसमें हम मारेंगे कि उपयुक्त में से कोई भी एक हो सकता है, मतलब कि इसमें से कोई एक हमारा कारण हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी एक मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डी हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे कि उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो बाकी दोस्तों यहाँ पर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन कवर किया गया था। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आता है, यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत भी होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।